हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आइए देखते हैं। अगर आप सीटेट या एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, विकास विकास क्या है? एक अनिरंतर प्रक्रिया, एक क्रमिक प्रक्रिया है। व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं। वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारकों से नहीं। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक क्रमिक प्रक्रिया है। मानव विकास का सामान्य अर्थ व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में आयु के साथ परिवर्तन से है। कभी कभी अभिवृद्धि और विकास दोनों को पर्याय माना जाता है, लेकिन इसमें अंतर है। अभिवृद्धि को मानव के कोशीय वृद्धि के संदर्भ में समझा जाता है, वही विकास का संदर्भ अभिवृद्धि के साथ मानव के संपूर्ण पक्ष में वृद्धि है। देखिए, विकास की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। विकास एक निश्चित प्रणाली होती है। विकास की एक निश्चित प्रतिक्रिया की ओर होती है। विकास अविराम गति से होती है। विकास की गति में वैयक्तिक विषमताएं स्थायी होती हैं। विकास के संबंध में अनेक गुण से संबंधित होते हैं। विकास के संबंध में भविष्यवाणी करना संभव है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है? वंशाणु, आनुवंशिकता, परिपक्वता, विद्यालय। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का प्राथमिक और प्रधान घटक है? जनसंचार, प्राकृतिक प्रचलन, विद्यालय, परिवार। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही ऑप्शन होगा परिवार, ऑप्शन नंबर डी। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे समाज के सफल सदस्य बनने के लिए तैयार होते हैं। जिस समाज में बच्चा बड़ा होता है उसमें सक्षम कामकाज के लिए आवश्यक कौशल, व्यवहार पैटर्न, विभागों और मूल्यों को सीखने की आवश्यकता है। परिवार को आमतौर पर सामाजिकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। शिशुओं के रूप में हम जीवित रहने के लिए पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हैं। हमारे माता पिता या जो माता पिता की भूमिका निभाते हैं वे हमें कार्य करने और खुद की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार हैं। अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि परिवार बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। देखिए, चौथा क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होगी? संवेदीगामक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक, औपचारिक सक्रियात्मक। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, संवेदीगामक। नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन, असंतुलनीकरण, संवेदन। कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही ऑप्शन नंबर बी, समायोजन। देखिए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र संप्रत्यय निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? जेरोम ब्रूनर, बी.एफ. स्किनर, लेव वागोस्की, हार्वर्ड गार्डनर। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेव वागोस्की। समीपस्थ विकास का क्षेत्र संप्रत्यय लेव वागोस्की द्वारा प्रतिपादित किया गया था। वागोस्की के अनुसार ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसी की सहायता के बिना विकास के वर्तमान स्तर और विकास के संभावित स्तर के बीच का अंतर है। ZPD गतिशील प्रणाली सिद्धांत पर आधारित है। इसका विचार है कि अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति अपनी योग्यता से थोड़ा ऊपर के कार्य के माध्यम से एक छात्र का मार्गदर्शन करके उसकी शिक्षा को बढ़ा सकता है। लेव वागोस्की ने विकास को खालिस्तान से में बदलने के रूप में परिकलित किया है। स्कीमा संप्रत्यय
सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रिया, अनुग्रहित प्रक्रियाओं, अनैच्छिक क्रियाओं से स्कीमा, व्यक्तिगत क्रियाओं से बाह्य क्रियाओं। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक स्तर पर सहगामी क्रियाओं, अनुग्रहित क्रियाओं। लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए खालिस्तान चरणों का क्रम प्रतिपादित किया है। 4, 6, 8, 10। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6। संरचनावादी उपगम के अनुसार निम्न में से कौन से घटक को विद्यार्थी में नहीं बढ़ाना चाहिए। समस्या समाधान, निर्देशित खोज, सहयोगी अनुमान, कंटेस्ट। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंटेस्ट। कंटेस्ट वही रोड लर्निंग हो जाएगा आपका। इसमें एक बात ध्यान रखना, पॉजिटिव क्वेश्चन है तो पॉजिटिव ही आंसर देना, और नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव ही आंसर देना है आपको। बुद्धिलब्धि परीक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, वे बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को मापते हैं। बुद्धिलब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है। बुद्धिलब्धि परीक्षण किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से मुक्त है। बुद्धिलब्धि परीक्षण हमेशा अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिलब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है। सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं, जबकि जीन पियाजे का मानना है कि खालिस्तान को प्रभावित करता है। लेव वागोस्की का सुझाव है कि खालिस्तान के निर्देशित करता है, करती है। संज्ञान भाषा, भाषा विचार, संज्ञान भाषा, संज्ञान विचार भाषा, वातावरण भाषा, आनुवंशिकता विचार, विचार आनुवंशिकता, भाषा वातावरण। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, संज्ञान भाषा, भाषा विचार। पाठ्यक्रमों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण। जेंडर पूर्वाग्रह, जेंडर समता, जेंडर समानता, जेंडर निष्पक्षता। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जेंडर पूर्वाग्रह। एक शिक्षक शिक्षिका को पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए। पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति को अनदेखा कर देना चाहिए। केवल अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थी की गति पर ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों को सीखने में गति में व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी करनी चाहिए। देखिए, पॉजिटिव आपका क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी हमको पॉजिटिव ही देना है। जिसमें केवल आएगा वो नेगेटिव है, और जिसमें अनदेखा नेगेटिव माना जाएगा। ये अनदेखी, तीन ऑप्शन कट गए, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए, वही अपना सही आंसर है। सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के सीखने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह सत्र के अंत में परीक्षा का समायोजन करे, केवल मानकीकृत परीक्षाओं का उपयोग करें, चल रही गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी के आधार पर आकलन करें, सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा अनिवार्य करें। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चल रही गतिविधि में बच्चे की भागीदारी के आधार पर आकलन करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।